चाइना में बनने जा रही है बाबा साहब की 450 फीट ऊंची प्रतिमा। जी हाँ दोस्तों, आपको भी सुनकर शौक लगा होगा ना, और सीना भी गर्व से फूल गया होगा। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। मैं हूँ आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG ब्लॉग्स। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम और भीम जयंती की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस भीम जयंती को मैं और मेरी संपूर्ण टीम ने भोजन दान और फलदान का हमने आयोजन किया है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। 14 अक्टूबर हो, 6 दिसंबर हो या फिर भीमा कोरेगांव हो, यहाँ पर हमारी टीम जहाँ भी जाती है कि हम भोजन दान और फलदान करते हैं। इसी के साथ साथ इस बार हमने 1 लाख संविधान की किताबें निःशुल्क बांटने का हमने उपक्रम किया है। अगर हमें आप आर्थिक सहायता करते हैं 500, 1000 या जितना हो सके उतना भर भर कर धम्मदान करते हैं, तो हम ये जो हमारा जो उपक्रम है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। एटलीस्ट हमने शुरुआत तो कर दी है, 1 लाख प्रति बांटने का हमने संकल्प लिया है। अगर फंड अच्छा होता है तो हम वहाँ तक वो क्राइटेरिया पूरा कर पाएंगे, तो हमें भर भर कर धम्मदान ज़रूर करें, बस यही आपसे उम्मीद करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों दरअसल बात यह है कि दादर इंदू मिल स्थित जो बाबा साहब का भव्य स्मारक बन रहा है, वहाँ का लगभग अभी काम पूरा हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वहाँ का जिस पर बाबा साहब की प्रतिमा लगने वाली है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा रहने वाली है, उसका चबूतरा बन गया है। चबूतरे के नीचे लाइब्रेरी है, मेडिटेशन सेंटर है, 1000 लोगों के बैठक का कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये सब वहाँ पर बनकर रेडी है। लेकिन जो इस चबूतरे के ऊपर लगने वाली जो प्रतिमा है, जो इस विश्व की बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा कहलाएगी, वो चाइना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसको बना रहे हैं दिल्ली के जो शिल्पकार है राम सुतार, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या जितनी भी असंख्य बड़ी बड़ी भव्य प्रतिमाएं जो बनाते हैं वो राम सुतार ही बनाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में बाबा साहब की ये प्रतिमा भी बनने जा रही है, जिसकी ऊंचाई चबूतरे को पकड़कर 450 फीट होगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो बाबा साहब की जब प्रतिमा तैयार हुई चाइना में और शक्ल ने जब आकार लिया, तो वो जो शक्ल थी वो हमारे जो मंत्री है महाराष्ट्र के रामदास आठवले जी, उनको पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि जैसे बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लगी है, वो कैसा उस चेहरे पर तेज है, कैसा ऐसा लगता है कि हम जीवित देख रहे बाबा साहब को, मुझे वैसी ही प्रतिमा चाहिए इंदू मिल में। इसलिए उसका काम फिर से उसको कंस्ट्रक्ट करने का काम शुरू हुआ है और वो बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। वैसे तो इंदू मिल का काम आपको पता है कि पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। 2022 में ही इसका काम कंप्लीट होना था, लेकिन अब 2025 ये साल इसका निर्धारित किया गया है कि हो सकता है कि आने वाले महापरिनिर्वाण दिवस के पहले 6 दिसंबर के पहले ये संपूर्ण इंदू मिल का काम पूरा हो जाए और आम जनता के लिए, लोगों को देखने के लिए इंदू मिल खुली हो जाए। आगे आपको बता दूं दोस्तों कि बाबा साहब की ये प्रतिमा टुकड़ों में महाराष्ट्र, इंडिया में लाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इंदू मिल में ही उसे असेंबल किया जाएगा। एक बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले जी ने कहा कि यह स्मारक बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्मारक बनेगा और इसके काम में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिए हैं। बैठक में आठवले ने अधिकारियों से कहा कि स्मारक के काम में किसी तरह की भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्मारक का प्रवेश द्वार जो है वो सांची स्तूप की तरह बौद्ध संस्कृति के प्रतीक के रूप में बनाने का आदेश दिया है। आठवले ने कहा है कि इंदू मिल की ज़मीन समतल बनाने का काम हो चुका है। समुद्र के पानी को इंदू मिल में आने से रोकने के लिए दीवार भी बनाई गई है। आठवले ने दावा किया है कि इंदू मिल में स्थापित होने वाली यह प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी बाबा साहब की प्रतिमा कहलाएगी। अभी तक दोस्तों इस स्मारक के लिए 743 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी अभी तक ये स्मारक बनकर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसमें कितने पैसे खर्च हो गए ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जिस दिन भी ये स्मारक बनकर तैयार होगा, ये विश्व दर्जे का स्मारक रहेगा बाबा साहब का। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, भीम जयंती की आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं।